हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक या प्राइवेट लिमिटेड पर। आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो एक ड्राइव के ऊपर होने वाला है, मतलब कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए VFD के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। उनकी बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। VFD किस प्रिंसिपल पे काम करता है और एक साइट पे अगर आपको VFD मिल रहा है, रैंडमली कोई भी VFD मिल सकता है, तो उसको आप कमीशनिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करोगे। और हम इस पूरी सेशन को कई पार्ट में डिवाइड करके रखेंगे, जिसमें कुछ थ्योरीज़ के बारे में भी हम समझाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल के बारे में भी समझाएंगे। ओके, सो देख लेते हैं एक VFD दिखने में कैसा होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आप देख सकते हो, ये एक VFD है, ये डेल्टा मेक का है। ओके, वेंडर जो है डेल्टा है, इसकी मॉडल नंबर MS300 है। ओके, ये भी एक VFD है मित्सुबिशी कंपनी का, और इसका जो मॉडल नंबर है वो D700 है। ओके, ये आप देख सकते हो हमारे पास जो VFD के पैनल है, जो इस पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास 4 VFD इसके अंदर लगी हुई है। ये एक VFD, 2 VFD और ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ओके, हमारे पास 4 VFD है। VFD 1 है हमारा, VFD 1 नंबर है D700 जो मित्सुबिशी का है। VFD 2 जो है वो MS300 है, ये डेल्टा मेक। ओके, उसके बाद एक VFD है VFD नंबर 3, ये L&T कंपनी का है, NX 2000 इसका मॉडल नंबर है। एंड एक है VFD नंबर 4 हमारे पास जो सीमेंस मेक है, जिसका मॉडल नंबर है V20। ओके, सो ये तो हमारे पास जो VFD है वो मैं दिखा रहा हूँ। ओके, VFD किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है वो हम देखते हैं। ओके, सो एक जैसे कि हमें पता है कि एक रोटेटिंग मशीन का 3 फेज जो रोटेटिंग मशीन होती है, उसकी जो RMF स्पीड, RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF स्पीड को हम डिनोट करते हैं NS से, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं उसको। और उसके जो फॉर्मूला है वो है 120F/P। ओके, यहाँ F जो है वो आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गया, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और P ये हो गया नंबर ऑफ पोल्स। जो स्टेटर में नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, जैसे कि किसी में जनरली जो हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में है वो नंबर ऑफ पोल्स 4 आपको मिलेंगे। ओके, सो हमें पता है कि RMF स्पीड को अगर हम चेंज करेंगे तो रोटर की स्पीड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ओके, सो चेंज करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है वो बढ़ेगा, और अगर आपकी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी तो रोटर की भी स्पीड बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी आप कम करोगे, सिंक्रोनस स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कम होगी, रोटर की स्पीड कम होगी। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हमारे पास है नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाते हैं, आपकी सिंक्रोनस स्पीड घटेगी, रोटर की स्पीड घटेगी। नंबर ऑफ पोल्स को अगर हम कम कर रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी, रोटर की स्पीड बढ़ेगी। इसके अकॉर्डिंग ये हम देख रहे हैं कि यहाँ जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारा नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिंक्रोनस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स। सो जनरली प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोल्स तो हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार जो मोटर बन गया उसकी नंबर ऑफ पोल्स को कौन चेंज करने जाएगा। सो ये तरीका तो गया। हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी का। अगर हम फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मोटर की भी स्पीड कम और ज़्यादा होगी। और यही प्रिंसिपल पे हमारा VFD काम करता है। VFD क्या करता है, आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी दो, ठीक है, वो क्या करेगा, जितना आपको मोटर के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना करके वो देता है। ये बेसिकली VFD का काम। सो हम देख लेते हैं कि VFD का जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या होगा, उसके अंदर क्या होती है। ओके, एक VFD का ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 3 पार्ट होता है। ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, सबसे पहले VFD के ब्लॉक डायग्राम, इसमें सबसे पहले एक होता है 3 फेस ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट होता है, 3 फेस ब्रिज रेक्टिफायर। एक DC फिल्टर का सर्किट होता है जो आपकी DC सप्लाई को फिल्टर आउट करेगी, और एक होता है 3 फेस ब्रिज इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर क्या है कि हम इसको VFD को हम 3 फेस की सप्लाई देंगे, जैसे कि मैं मेंशन कर देता हूं RYB, और इसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारा जो आता है वो 50 हर्ट्ज है। ओके, और जो फिक्स है वो आप अभी चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, जैसे हम VFD को देंगे, ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, आउटपुट जो 3 फेस का है वो DC में कन्वर्ट कर देगा, DC सप्लाई देगा। और बहुत सारे काम होने के बाद बीच में एक DC फिल्टर आता है जो एट द एंड जो हमें मोटर को जो सप्लाई देना है उसको पहले फिल्टर किया जाता है, तब उसके बाद 3 फेस में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो बीच में हम DC फिल्टर यूज कर रहे हैं। DC फिल्टर का बेसिकली काम क्या है, और ऑफ रिपल्स को कम करने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। ओके, सो यहां से जो आउटपुट निकलेगा DC का वो फिल्टर्ड आउटपुट रहेगा। ओके, और फिर वो DC सप्लाई अगेन एक दूसरे ब्रिज इन्वर्टर के पास जाएगा, 3 फेस ब्रिज इन्वर्टर, जो आपको एट द एंड सप्लाई को, DC सप्लाई को 3 फेस में कन्वर्ट करेगा, जो हम मोटर को दे देंगे। ओके, 3 फेस इंडक्शन मोटर। देखिए ये भी सप्लाई तो वही है RYB, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी जो मोटर के अकॉर्डिंग है, मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर VFD मोटर को फ्रीक्वेंसी दे रहा है सपोज 0 हर्ट्ज, तो इसका मतलब मोटर नहीं चलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी वो दे रहा है 25 हर्ट्ज, ओके, तो सिंक्रोनस स्पीड के अकॉर्डिंग अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल्स हो गए 4, तो इसको अगर हम सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करें तो क्या होगा आपका 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 4। तो इसको कट कर देते हैं 30 टाइम्स में, आपका टोटल सिंक्रोनस स्पीड की RPM कितनी हुई, 1500 RPM। सो अगर हम 25 हर्ट्ज निकाल रहे हैं, 25 हर्ट्ज, तो 120 इंटू 25 डिवाइड बाई 4, ओके, तो ये आपको आएगी 750 RPM। ओके, सो 25 हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में आएगा 750 RPM, और ये सिंक्रोनस स्पीड है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपका रोटर का RPM जो है चेंज होगा। ठीक है, हमेशा ये अगर NS है तो हमेशा रोटर की RPM थोड़ी कम ही होती है, क्योंकि स्लिप तो जनरेट होता ही है, तो इसकी RPM हो सकता है कि 700 RPM हो। ये क्या है, रोटर की स्पीड है, और हमेशा वो सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है। ओके, अगर हम इसका सर्किट देखते हैं, एक मिनट, हमारे पास एक सर्किट है, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पेस्ट करता हूँ। वही सेम सर्किट यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ओके, इसमें क्या है, इनपुट सप्लाई आप दे रहे हो RYB, ये फ्रीक्वेंसी सप्लाई जो है ये फिक्स्ड है। ओके, ये फिक्स्ड है आपका। उसके बाद इन्वर्टर सर्किट में रेक्टिफायर सर्किट में देते हैं, देन फिल्टर सर्किट, देन इन्वर्टर सर्किट, और ये क्या है, ये आपका IGBT है। ये क्या है, IGBT। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट में आप इन्वर्टर सर्किट यूज कर रहे हो वो IGBT मेड है। ओके, इंटरव्यू में पूछ लेता है IGBT का फुल फॉर्म बताओ। IGBT का जो फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट, G फॉर गेट, B फॉर बाइपोलर, और T फॉर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर ब्लॉक डायग्राम में बताया वो सेम चीज यहाँ है। RYB ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगा, और यहाँ जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी,
वेरिएबल, जितना चाहो आप VFD उतना निकाल सकते, ठीक है। ओके, सो हम VFD में कुछ देख लेते हैं VFD में क्या क्या होते हैं। ये VFD के कोई भी VFD आप लोगे तो उसका एक आपको कीपैड मिलेगा, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये कीपैड है। ये डेल्टा वाली VFD में भी कीपैड है। मतलब कि अगर आपको मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना है तो आप कीपैड से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। जैसे कि रन मोड हो गया, इससे आपका क्या होगा, ड्राइव स्टार्ट होगा, और ये जो रोलर है इससे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी वही है, रोलर दिया हुआ है और रन और स्टॉप बटन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो VFD देखने में ऐसा होता है, अपना कीपैड होता ही है, ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। VFD की बेसिक्स की पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें PLC, HMI, VFD, SCADA, इंस्ट्रूमेंटेशन, पैनल की वायरिंग, पैनल डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन फैसिलिटीज़ दोनों अवेलेबल हैं। सो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।